Hey there, welcome everyone. This is Tarun Lawat. Welcome to one more lecture of Tarun Lawat Physics. Today we are going to discuss one more topic of chapter number 6 of class 11, that is work power energy. लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. राइट, आज हम क्या सबसे पहले डिस्कस करेंगे? देखो, सबसे पहले डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग. राइट. अच्छा, तो स्प्रिंग सब जानते हैं, स्प्रिंग है ना. स्प्रिंग देखा होगा आपने, मेटल का कॉइल होता है, एक लोहे का कॉइल होता है ना. उसमें इलास्टिसिटी होती है बहुत, आप खींचोगे तो वापस आएगा, आप कंप्रेस करोगे तो भी वापस आएगा, है ना. जब आप उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करते हो तो वो रिफॉर्म होता है ना. अगर आप उसको इलोंगेट करोगे तो वो वापस आएगा, अगर आप उसको कंप्रेस करोगे तो वो इलोंगेट होगा. तो स्प्रिंग हमने सबने देखा है अपनी रियल लाइफ में. राइट, तो स्प्रिंग की बात कर लेते हैं. तो लेट्स सपोज एक स्प्रिंग है हमारे पास, ये एक नॉर्मल स्प्रिंग है हमारे पास. राइट, ये एक नॉर्मल स्प्रिंग है. अब इस नॉर्मल स्प्रिंग को लेट्स सपोज हम एक फोर्स लगा के x दूरी तक क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, है ना. एक फोर्स लगाते हैं और x दूरी तक इसको दबा देते हैं. ठीक, x दूरी तक हमने इसको फोर्स लगा के दबा दिया, यहाँ ले आया इसको दबा के, और यहाँ पे हमने इसको क्लिप कर दिया. राइट, हमने क्या कर दिया, हमने क्लिप कर दिया, यानी कि यहाँ रोक दिया किसी तरीके से, इसको क्लिप कर दिया यहाँ पे और इसको रोक दिया. अब एक बात बताओ, जब ये स्प्रिंग यहाँ रुका हुआ है, क्या इसके पास कोई एनर्जी है? तो आप कहोगे बिल्कुल है एनर्जी मेरे भाई, क्योंकि जब आपने कंप्रेस किया अब ये एक्सपेंड होना चाहता है, और अगर आप क्लिप हटा दोगे तो बहुत हाई वेलोसिटी, हाई काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, एक्सपेंड होगा. समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब लेट्स सपोज आप इस क्लिप को हटा दोगे और एक बॉल अगर यहाँ पे रखोगे तो ये बॉल को इतनी जोर से हिट करेगा और वो बॉल किसी सर्टेन काइनेटिक एनर्जी से यहाँ से मूव करेगी. समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो अब जैसे ही आप क्या करते हो, इसको कंप्रेस करते हो, ठीक, तो आप क्या कर रहे हो, देखो, जब आप कंप्रेस कर रहे हो तो आप फोर्स लगा रहे हो, आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, यानी कि आप वर्क कर रहे हो, है ना. फोर्स लगा रहे हो और क्या कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो. तो आप क्या कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो. अब जो वर्क आपने किया, आपकी एनर्जी तो खर्च हो गई, वो किस में कन्वर्ट हो गई, इसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. वर्क इज कन्वर्टेड टू एनर्जी, है ना. वर्क एनर्जी थ्योरम में ही पढ़ा था हमने कि वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में पढ़ा था हमने कि काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में कंजर्व रहती है. तो अभी आपने जो वर्क किया, हम क्या देख रहे हैं, हमने तो वर्क किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया, हमारी कुछ एनर्जी खर्च हो गई, लेकिन वो एनर्जी किस में जाके स्टोर हो गई, वो एनर्जी स्प्रिंग में जाके स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी फिलहाल कितनी है, तो जितना हमने वर्क किया, जितना इस पर वर्क हुआ, उतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है. तो उस वर्क को ही हमको कैलकुलेट करना है. तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या आप एक्चुअल फॉर्मूला देखोगे तो वो होता है एफ एस, वो होता है एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा. ये ऑलरेडी हम डिस्कस प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं. ठीक, अच्छा, अब आगे बढ़ लेते हैं. देखो, अब मैं वर्क डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा के. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि फोर्स फिक्स नहीं है. फोर्स क्यों फिक्स नहीं है? जैसे ही आप इस स्प्रिंग को मान लो लेट्स सपोज 100 न्यूटन की फोर्स से दबा रहे हो, तो जैसे ही आप 100 न्यूटन की फोर्स को दबाओगे, थोड़ी देर तो दबेगा और उसके बाद ये दबेगा नहीं, क्योंकि उधर से स्प्रिंग अपना रिपल्शन चालू कर देगा. ठीक है, तो आपको फोर्स बढ़ानी पड़ेगी. तो आप हो सकता है 100 से कहाँ पहुँच जाओ, 105 न्यूटन पे पहुँच जाओ. तो जैसे आप 105 न्यूटन लगाओगे तो ये फिर दबेगा और थोड़ी देर बाद ये फिर से कंप्रेस होना बंद हो जाएगा, क्योंकि उधर से रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगा. तो फिर आपको फर्दर दबाना है, तो आप क्या करोगे, फोर्स को फर्दर इंक्रीज करोगे. आप 110 न्यूटन कर दोगे तो फिर से कंप्रेस हो जाएगा, फिर कंप्रेस होकर रुक जाएगा और कंप्रेस नहीं हो रहा क्योंकि उधर से रिपल्शन बढ़ रहा है. तो आप देख रहे हो ना कि फोर्स क्या है, वेरिएबल है. फोर्स क्या है, वेरिएबल है ना. तो फोर्स लगातार बदल रही है. तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे वर्क निकालेंगे. भाई जो 100 न्यूटन की रही होगी वो थोड़ी देर के लिए रही होगी, उसने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट तो कराया होगा, थोड़ा सा कंप्रेस तो किया होगा. फिर जो उससे अगली फोर्स होगी उसने भी थोड़ा सा कंप्रेस किया होगा, उससे जो अगली फोर्स होगी उसने भी थोड़ा सा कंप्रेस किया होगा. तो हर फोर्स ने अपना पर्टिकुलर छोटा वर्क किया होगा. अब जब छोटा वर्क हर फोर्स ने किया होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे सारे छोटे वर्क को निकालेंगे और ऐड कर देंगे, तो हमको टोटल वर्क मिल जाएगा. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन करना बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट सपोज कि स्मॉल वर्क डन, लेट स्मॉल वर्क डन इन कंप्रेसिंग, स्मॉल वर्क डन इन कंप्रेसिंग द स्प्रिंग थ्रू स्मॉल डिस्टेंस ds. छोटा सा डिस्टेंस ds मान लिया हमने,
उसको हमने कंप्रेस किया, कितना वर्क हो जाएगा, छोटा सा वर्क डन हो जाएगा F इंटू डी एस, ये है छोटा सा वर्क डन। तो फॉर कंप्लीट वर्क डन क्या करोगे, फॉर कंप्लीट वर्क आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है, इंटीग्रेट इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को आप इंटीग्रेट कर दो। अब आप इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, देखो इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। अब देखो सारे छोटे छोटे वर्क क्या हो गए, W, और ये क्या हो गया, F इंटू डी एक्स, राइट। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखनी है, देखो अब जैसे जैसे आप फोर्स लगाओगे, जैसे जैसे आप डिस्प्लेसमेंट करोगे, है ना, जैसे जैसे आप फोर्स लगाओगे, जैसे जैसे आप डिस्प्लेसमेंट करोगे, वैसे वैसे फोर्स आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी, या ये कह सकते हो वैसे वैसे उधर से स्प्रिंग अपनी फोर्स को बढ़ा देगा। तो अगर हम बात करें जो फोर्स आप लगा रहे हो, जो फोर्स आप लगा रहे हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बताओ, जो फोर्स आप लगा रहे हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इसको इक्वल करने के लिए हमने क्या कर दिया, एक कांस्टेंट लगाया k, ठीक है, एक कांस्टेंट लगाया k। इस कांस्टेंट को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट। अच्छा, इसको मान लिया था हमने इक्वेशन नंबर 2 और इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया यूजिंग इक्वेशन 2। तो वर्क डन हो गया आपका, f की जगह आप क्या रखोगे, kx इंटू डी एक्स। अब k क्योंकि कांस्टेंट है इसको हम निकाल लेंगे बाहर, तो वर्क डन हो गया आपका k x dx, राइट। वर्क डन क्या हुआ आपका, x dx, राइट। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अब हमें इंटीग्रेशन का एक नॉर्मल फॉर्मूला आता ही है कि x की पावर n इंटू डी एक्स। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके क्या आता है, x की पावर n+1 ओवर n+1, है ना। ये आता है कि नहीं आता, ये हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला। तो x की पावर dx, तो x की पावर 1 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा x की पावर 1+1 ओवर 1+1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा x²/2। तो यानी यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे हम, x²/2, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू k x²/2। अब ये वर्क डन आ गया। अब यही तो वर्क है जो मैं कैलकुलेट करना चाह रहा था, यही वर्क तो इसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू, दिस वर्क इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ये वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्प्रिंग में भी हम देख सकते हैं कैसे, बात करेंगे उसकी। देखो अब ये स्प्रिंग है, राइट। अब ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को आपने क्या किया, आपने कंप्रेस किया काफ़ी ज़्यादा, ठीक। आपने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस किया, ठीक। और लेट्स सपोज इस स्प्रिंग पे एक एम मास लगा हुआ है, ठीक है। आपने इसको कंप्रेस किया हुआ है, राइट। और ये स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ थी, आपने इतना इसको क्या किया हुआ है, कंप्रेस किया हुआ है, राइट। इतना कंप्रेस किया हुआ है। अब क्या होगा, कंप्रेस करने के बाद जैसे आप छोड़ोगे तो ये क्या होगा, स्प्रिंग एकदम से फैलना शुरू होगा, है ना, क्योंकि एम मास लगा हुआ एकदम से फैलेगा। जैसे आप छोड़ोगे भाई, आपने कंप्रेस किया हुआ है तो एकदम से एक्सपेंड करेगा ना। जैसे आप छोड़ोगे तो एक्सपेंड करेगा, तो पहले तो वो अपनी नॉर्मल लेंथ को रीच करेगा, है ना। पहले तो वो अपनी नॉर्मल लेंथ को रीच करेगा, यानी यहाँ आएगा।
लेकिन यहाँ आके वो रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि जब वो यहाँ आएगा ना तो इसके पास वेलोसिटी है, इस मास के पास क्या आ गई है? वेलोसिटी। तो अब वेलोसिटी आ गई है और इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया क्या बोलता है आपको कि अ बॉडी इन मोशन टेंड्स टू रिमेन इन मोशन, है ना। तो एकदम से ये अपनी यहाँ रुक तो सकता नहीं है क्योंकि इसके पास वेलोसिटी आ गई है। तो अब ये आगे जाएगा, अभी कहाँ पहुँचेगा? आगे पहुँचेगा, है ना। अब ये पहुँचेगा थोड़ा सा आगे, ये पहुंच जाएगा आगे, समझ रहे हो? ये इतना आगे पहुंचेगा, अब इतना आगे पहुंच के रुक जाएगा। अब ये रुकेगा, रुकने के बाद अब क्योंकि देखो ये एक्सपेंड हो गया है, अब क्योंकि ये एक्सपेंड हो गया है तो ये फिर से वापस आने की कोशिश करेगा, ये रिस्टोर होने की कोशिश करेगा। अब इसको एक फोर्स वापस खींचेगी, अब ये वापस आएगा, वापस आएगा तो फिर से कहाँ पहुँचेगा? फिर से ये यहाँ पहुँचेगा अपनी मेन पोजीशन पे। अब मेन पोजीशन पे जब पहुँचेगा, जब तक ये वहाँ से यहाँ तक आएगा मेन पोजीशन पे, तब तक इसकी वेलोसिटी, फिर इसके पास फिर से वेलोसिटी आ गई होगी, तो ये यहाँ रुक नहीं पाएगा, तो फिर से ये कहाँ पहुँचेगा? पीछे, फिर से कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस फिर से क्या होगा? रिपीट होगा। ये प्रोसेस क्या होगा? रिपीट होगा। अब ये प्रोसेस रिपीट होगा तो आप क्या देखोगे? ये लगातार क्या करेगा? ऐसे ऑक्सीलेट करेगा। समझ में आ रही बात? स्प्रिंग क्या करेगा? ऑक्सीलेट करेगा। स्प्रिंग क्या करेगा? ऑक्सीलेट। अगर सीधा रखा है तो आपने मास दबा के छोड़ दिया तो आपने देखा है ना वो क्या करता है, फिर वो ऑक्सीलेट करता है। तो स्प्रिंग क्या करेगा? ऑक्सीलेट करेगा। अब चूंकि स्प्रिंग ऑक्सीलेट कर रहा है तो यहाँ पे एक बात आपको समझने वाली है। देखो, जब आपने इसको दबाया और यहाँ क्लिप कर दिया इसको, यानी इसको यहाँ पे रोक दिया, तो क्या इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है, कोई वेलोसिटी है? तो आंसर है नहीं, इसके पास कोई वेलोसिटी यहाँ पे नहीं है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। लेकिन क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? तो आप कहोगे हाँ कि इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी तो है, यानी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जीरो नहीं है। अब जब आपने इसको छोड़ दिया और इसने मूव करना शुरू किया तो क्या इसके पास वेलोसिटी आने लगी? तो हाँ, वेलोसिटी आने लगी। यहाँ कुछ ना कुछ वेलोसिटी की वैल्यू तो है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। लेकिन जब ये यहाँ पहुँचेगा अपनी बैलेंस पोजीशन पे, जहाँ पे ये जो इसकी नॉर्मल लेंथ है, तब इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी क्योंकि इसकी ये कब ना तो कंप्रेस्ड है ना ही एक्सपेंडेड है, ये तो अपनी मेन पोजीशन पे आ गया ना। तो जो इसकी नॉर्मल लेंथ थी तो इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? जीरो। अब क्या देखो, जब ये आगे पहुँच जाएगा, जब ये यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ जाके तो रुक जाएगा, यहाँ जाके रुक जाएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। लेकिन आप देखो अब ये खिंच गया है, एक्सपेंड हो गया है, तो क्या इसके पास क्या कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी? तो आंसर है हाँ, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आप क्या देख रहे हो? अब देखो, काइनेटिक एनर्जी कम थी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी फिर से कम हो गई, फिर से वापस आएगा, काइनेटिक एनर्जी फिर से बढ़ेगी, फिर से कम होगी, फिर से बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ज़्यादा थी, यहाँ क्या हो गई? घट गई, फिर बढ़ गई, वापस आओगे, घट गई, फिर बढ़ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है? ऑक्सीलेट हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या कर रही है? ऑक्सीलेट। एनर्जीज भी ऑक्सीलेट कर रही है। लेकिन एक बात नोटिस करने वाली क्या है, जब काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है। जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। जब काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी। तो जो इसकी एनर्जी है ना, वो अपनी फॉर्म चेंज कर रही है लगातार, यानी इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कभी तो काइनेटिक एनर्जी होती है, कभी वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, फिर वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करते हैं एक छोटा सा। ठीक है, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, एक ग्राफ बनाएंगे। तो एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे हम। ठीक है, तो इस एक्सिस पे हम एनर्जी दिखाएंगे और इस पे हम टाइम दिखाएंगे। अब देखो, शुरुआत में जब टाइम जीरो था, सारी की सारी आपने कंप्रेस किया तो सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो यानी कि हम मान लेते हैं अभी सारी की सारी एनर्जी यहाँ है मैक्सिमम है, लेकिन वो किस फॉर्म में है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है। ठीक है, उसके कुछ टाइम बाद जब वो मेन पोजीशन पे पहुंची, जब वो कुछ टाइम बाद ऑक्सीलेट, जब आपने छोड़ा तो वो अपने बैलेंसिंग लेंथ पे आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो। पोटेंशियल एनर्जी के लिए बना रहा हूँ ग्राफ, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? जीरो। उसके बाद फिर वो क्या हुआ? उसके बाद वो कहाँ पहुँचा? उसके बाद वो पहुँचा एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सपेंड हो गया, तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? फिर से पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पहुँच गई? मैक्सिमम।
फिर से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पहुंच गई, फिर से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई 0, फिर से पोटेंशियल क्या हो गई मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। सिमिलरली अगर आप काइनेटिक एनर्जी पे ध्यान दो तो जिस टाइम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, यानी कि जिस टाइम आपने कंप्रेस किया हुआ है, स्टार्टिंग में शुरुआत में आपने कंप्रेस किया है, उस वक्त कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 0। लेकिन जब आपने उसको छोड़ दिया और जब वो बैलेंसिंग लेंथ पे पहुंचता है, अपनी मेन पोजीशन पे पहुंचता है, तब उसके पास हाई वेलोसिटी होती है, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचते हो तो वहाँ पे वो रुक जाता है, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है 0, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ किसका है, ये वाला ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का, और ये वाला ग्राफ किसका है, ये एनर्जी ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का। हाइट इनकी हम सेम ही रखेंगे क्योंकि आपको पता है एनर्जी इसमें कन्वर्ट होती है एक दूसरे में। समझ में आ रही है बात। तो ये ग्राफ है जिसको हम याद रख सकते हैं, राइट। तो आज के लेक्चर में या इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।